गुड मॉर्निंग क्लास 8। लास्ट क्लास में हमने सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था और हमने ये जाना था कि किस तरीके से समाज के एक वर्ग को मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, उसे समाज से अलग कर दिया जाता है सिर्फ इस हिसाब से कि उसके रहने का तरीका अलग है, उसके खान पान का तरीका अलग है, उसके रीति रिवाज अलग हैं, उसके ट्रेडिशंस अलग हैं, उसके कस्टम्स अलग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समाज को किस तरीके से अलग कर दिया जाता है, हमने समाज से किस तरीके से किन्हीं व्यक्तियों के समूह को अलग कर दिया जाता है, हमने इस चीज़ को पढ़ा था, समझा था। ठीक है। अब देखिए, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आदिवासी द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स आर कम्युनिटीज हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट्स। आदिवासीज, इस टर्म का मतलब क्या है कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का मतलब निवासी। इनहेबिटेंट्स का मतलब क्या होता है? निवासी। आदिवासी कौन होते हैं? ओरिजिनल निवासी होते हैं उन समुदायों के जो आज भी जंगलों में रह रहे हैं या जो जंगलों में ही रहते थे, उन्हें हम क्या कहते हैं? आदिवासी कहते हैं। Around 8% of India's population is Adivasi and many of India's most important mining and industrial centers are located in Adivasi area. जमशेदपुर, रौरकेला, बोकारो and भिलाई among others. ठीक है। Around 8% of India's population is Adivasi. लगभग भारत की 8% जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? वो किनकी है? आदिवासियों की है। एंड मैनी ऑफ इंडियाज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासीज एरिया। और भारत के जो बहुत सारे माइनिंग या इंडस्ट्रियल जो सेंटर्स है वे आदिवासी क्षेत्रों के अंदर ही है, जैसे जमशेदपुर, ठीक है, रौरकेला, बोकारो एंड भिलाई अमंग अदर्स। आदिवासीज आर नॉट ए होमोजीनियस पॉपुलेशन, देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया। आदिवासी ही सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, मतलब आदिवासियों में भी बहुत अलग अलग आदिवासी हैं और भारत के अंदर लगभग 500 अलग अलग डिफरेंट आदिवासी ग्रुप की जो जनसंख्या है वह निवास करती है। आदिवासीज आर particularly numerous in states like छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। आदिवासीज आर पर्टिकुलरली न्यूमेरस इन स्टेट्स लाइक, आदिवासी जो होते हैं वे अलग अलग राज्यों में रहते हैं और वो अलग अलग राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ है जहाँ पर आदिवासी व्यक्ति रहते हैं, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी आदिवासी व्यक्ति रहते हैं, असम में रहते हैं, मणिपुर में रहते हैं, मेघालय में रहते हैं, मिजोरम में रहते हैं, नागालैंड में रहते हैं और त्रिपुरा में रहते हैं। तो इन जगहों पर कौन रहते हैं? आदिवासी ग्रुप रहते हैं। और भारत में आदिवासियों के ग्रुप कितने हैं? लगभग 500 से भी ज़्यादा अलग अलग कम्युनिटी के आदिवासी ग्रुप हैं। और आदिवासी हम किन्हें कहते हैं? जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं, जो कि फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, ठीक है। और लगभग 8% जो भारत की जनसंख्या है वह किसकी है? आदिवासियों की है। और जितनी भी बड़ी बड़ी माइनिंग्स है या इंडस्ट्रियल जो एरिया हैं वो आदिवासी एरिया के अंदर ही आते हैं। अ स्टेट लाइक उड़ीसा इज होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। एक स्टेट है उड़ीसा जहां पर 60 अलग अलग जनजातीय समुदायों के व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। आदिवासी सोसाइटीज आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमंग देम। आदिवासी समाज भी सबसे विशिष्ट है क्योंकि उनके बीच अक्सर बहुत कम पदानुक्रम होता है। देखो, पदानुक्रम का मतलब क्या है? हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है कि आदिवासी जो समुदाय है वो लगभग भारत के अंदर 8% का हिस्सा रखते हैं। 8% का वो भारत के अंदर क्या रखते हैं? हिस्सा रखते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जैसे ये जो आदिवासी जो ग्रुप हैं, उनके
ये क्या मतलब उनके जो वंशज होते हैं या उनके जो डिसेंडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, उनके डिसेंडेंट्स कम होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये कम ही समाज के अंदर रहते हैं। दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रिंसिपल्स ऑफ जाति वर्ण और दोज दैट वर रूल्ड बाय किंग्स। दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट, इसकी वजह से आदिवासी जो समुदाय होता है वह पूरे अपने समाज से अलग होता है, और वह जो राजाओं के द्वारा जो जाति वर्ण के ये जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं इन सब चीज़ों को भी कभी मानता है और कभी नहीं मानता। देखो इस चीज़ को आपस पढ़ लेते हैं। दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट फॉर कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रिंसिपल्स ऑफ जाति वर्ण कास्ट और दोज दैट वर रूल्ड बाय किंग्स। मतलब क्योंकि आदिवासियों की आनुवंशिकता बहुत कम होती है, इसकी वजह से आदिवासी समुदाय समाज के द्वारा बनाए गए जो जाति वर्ण के जो सिद्धांत हैं या राजा के द्वारा जो रहने का जो सिद्धांत हैं इन पर ध्यान नहीं देते हैं। आदिवासीज प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी। आदिवासी प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स। आदिवासी जो प्रथा होती है जो कि जनजातीय धर्म की एक रेंज होती है, यह जो प्रथा होती है वह इस्लाम धर्म से, हिंदू धर्म से और क्रिश्चियन धर्म से बिल्कुल अलग होती है। दीज ऑफन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स। आदिवासी अक्सर कर अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना करते हैं। विलेज एंड नेचुरल स्पिरिट्स, अपने गांव की पूजा करते हैं, और जो नेचर की जो स्पिरिट्स हैं, प्रकृति की जो आत्माएं हैं उनकी पूजा करते हैं या लोक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। The last associated with and residing in various sites in the landscape, mountain spirits, river spirits, animal spirits, etc. ठीक है, आदिवासी क्योंकि हमेशा से जंगलों में रहे हुए हैं और वो जंगल को ही अपना परिवार मानते हैं, इस वजह से जंगलों में जो पर्वत या पहाड़ होते हैं या जो नदियाँ जो होती है या जो जानवर जो होते हैं उन्हें ही अपना देवी देवता मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। द विलेज, देखिए ये क्या है, द विलेज स्पिरिट्स आर ऑफन वर्शिप्ड एट स्पेसिफिक सैक्रेड ग्रूव्स विद इन द विलेज बाउंड्री वाइल द एंसेस्ट्रल वंस आर यूजुअली वर्शिप्ड एट होम। देखो ये क्या कह रहे हैं कि गांव की आत्माओं को गांव की सीमा के भीतर विशिष्ट पवित्र घाटों पर पूजा जाता है, जबकि आमतौर पर पैतृक घर में पूजा की जाती है। मतलब गांव की जो विभिन्न आत्माएं होती है, मतलब गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो आदिवासी क्या करते हैं, उनका जैसे अगर मैं अपनी आम भाषा में बोलूं तो उनका क्या बना देते हैं, एक चबूतरा बना देते हैं। ठीक है, और वहीं पर उनकी देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं, या अपने घर में जो हम अगर आम भाषा में बोलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पितृ जुझार जी, ठीक है, उनकी क्या करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं अपने बड़ों की, अपने पैतृकों की। ठीक है, जो इनके परिवार से रिलेटेड होते हैं या जो इनके समुदाय से रिलेटेड होते हैं। एडिशनली आदिवासीज हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन्स लाइक शाक्त, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी। ठीक है, हमेशा जो आदिवासी जो ग्रुप हुआ है वह अपने आसपास के दूसरे धर्मों से हमेशा क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। और ये दूसरे धर्म कौन कौन से थे, शक्त, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति और ईसाई धर्म। Simultaneously, Adivasi religions themselves have influenced dominant religions of the empires around them. For example, the Jagannath cult of Odisha and Shakti and Tantric traditions in Bengal and Assam. देखिए क्या कह रहे हैं, Simultaneously, आदिवासी रिलीजन्स themselves have influenced dominant religions, कि आदिवासी जो धर्म हैं उन पर दूसरा जो धर्म है वो हमेशा कैसा रहा है, डोमिनेंट रहा है, प्रभावी रहा है। इस वजह से आदिवासियों के आसपास के जितने भी एम्पायर हुए हैं, जैसे जगन्नाथ कल्ट, ठीक, उड़ीसा का जगन्नाथ कल्ट, ठीक है, शक्ति और तांत्रिक ट्रेडिशंस जो बंगाल और असम में होती है, इन सब पर आदिवासियों का ध्यान होता है। आदिवासी जो होते हैं वो जादू टोने में, इनमें विश्वास करते हैं। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, एक सेकेंड रुकिए, हाँ जी,
During the 19th century, substantial numbers of Adivasis converted to Christianity, which has emerged as a very important religion in modern Adivasi history. 19वीं शताब्दी के दौरान आदिवासियों की पर्याप्त संख्या ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गई, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा है। Adivasis have their own languages, most of them radically different from and possibly as old as Sanskrit, which have often deeply influenced the formation of mainstream Indian languages like Bengali. देखिए क्या कह रहा है, आदिवासियों की अपनी भाषाएं हैं, उनमें से अधिकांश मौलिक रूप से भिन्न हैं और संभवतः संस्कृत के रूप में पुरानी हैं, जिन्होंने अक्सर बंगाली जैसे मुख्यधारा भारतीय भाषाओं के गठन को गहराई से प्रभावित किया है। संथाली में बोलने वालों की सबसे बड़ी संख्या है और इंटरनेट संथाली में बोलने वालों की सबसे बड़ी क्या है, आदिवासियों की क्या है, संख्या है। संथाली हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स एंड हैज़ ए सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग मैगजीन्स ऑन द इंटरनेट और इन ई-ज़ाइन्स। भारतीय संथाली में बोलने वालों की सबसे बड़ी संख्या है और इंटरनेट या ई-जीन में पत्रिकाओं सहित प्रकाशन का एक महत्वपूर्ण निकाय है। अब नेक्स्ट है, देखिए आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग, आदिवासीज और रूढ़िवादिता। इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटीज़ इन पर्टिकुलर वेज। भारत के अंदर जो आदिवासी जो समुदाय है उन्हें एज ए शोकेस के हिसाब से बताया जाता है। Thus, during school functions or other official events or in books and movies, Adivasis are invariably portrayed in very stereotypical ways in colorful costumes, headgear and through their dancing. Beside, देखो ये क्या बोल रहा है कि इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटीज़ इन पर्टिकुलर वेज। भारत के अंदर हम आदिवासी समुदायों को एक शोकेस के हिसाब से बताते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लो कहीं पर कपड़े लेने जाते हैं, तो कपड़े लेने जाते हैं तो वहाँ पर वो क्या करता है कि कपड़े बेचने वाला एक वहाँ पर पुतला लगाया हुआ होता है जिससे बहुत अच्छी वो ड्रेस बनाए हुए होता है और उससे हम क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो भारत के अंदर भी आदिवासी जो समुदाय है उनको शो केस के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। स्कूल्स के अगर कहीं पर फंक्शंस हो रहे हैं या कहीं पर भी कोई आधिकारिक इवेंट्स हो रहे हैं या कोई बुक लिखी जा रही है, कोई मूवीज़ हो रही है, वहाँ पर आदिवासियों को इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, बिल्कुल रूढ़िवादी तरीके से आदिवासियों को बताया जाता है। उनको क्या बताया जाता है कि आदिवासियों की जो ड्रेस जो होती है वो कलरफुल कॉस्ट्यूम्स की होती है, ठीक है। उनके सर पर क्या होते हैं, हेड गियर होते हैं। हेड गियर का मतलब क्या होता है कि वे कुछ ऐसे मुकुट पहने हुए होते हैं जो आम इंसान नहीं पहनता है। एंड थ्रो देयर डांसिंग, और उनके नाचने का या उनके नृत्य करने का तरीका भी क्या होता है, अलग होता है। बिसाइड्स दिस वी सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ देयर लाइफ्स। इनके अलावा हम आदिवासी समुदायों की जो ओरिजिनल जो ज़िंदगी है उसको हम बिल्कुल भी नहीं जान पाते हैं। सिर्फ हम आदिवासियों के बारे में इतना ही जानते हैं कि ये जंगलों में रहने वाले इंसान होते हैं, इनके रीति रिवाज अलग होते हैं, ये भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं, ये लोग देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, ये जंगलों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, पर्वतों की पूजा करते हैं, ठीक है। दिस ऑफन रॉन्गली लीड्स टू पीपल बिलीविंग दैट दे आर एक्जॉटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। यह अक्सर गलत तरीके से लोगों को विश्वास दिलाता है कि आदिवासी विदेशी हैं, आदिम हैं और पिछड़े हुए हैं। ऑफन आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट एज द आर बिलीव टू बी रेजिडेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज़। अक्सर आदिवासियों को उनकी उन्नति में कमी के लिए दोषी ठहराया जाता है क्योंकि उन्हें नए विचारों के लिए, परिवर्तन के लिए प्रतिरोधी माना जाता है। मतलब आदिवासियों को उनकी उन्नति में कमी के लिए दोषी ठहराया जाता है। क्यों? क्योंकि आदिवासियों के लिए सोचा जाता है कि ये जंगलों से बाहर निकल ही नहीं सकते, ये यहीं पर रहना चाहते हैं, और ये क्या सोचते हैं कि आदिवासियों की जो विचारधारा है वो क्या है, अलग है और समाज के खिलाफ है। You will remember that you read in class 6th book how stereotyping particular communities can lead to people discriminating against such groups। आपने क्लास 6 की बुक में ये पढ़ा होगा कि ऐसे समुदाय हुए हैं, रूढ़िवादी समुदाय या भेदभावी समुदाय, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ने नहीं दिया है। तो क्लास आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ हमने आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग के बारे में पढ़ा है। मतलब आदिवासियों के बारे में जो हमारी रूढ़िवादी सोच है कि आदिवासी ही समाज के क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, वे समाज को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। आपको यहाँ तक का पढ़ना है, समझना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है। और अब
जो भी हम पढ़ेंगे अब वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।